बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है सामने देख के ही लग रहा होगा कि कुछ आज के टॉपिक में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर हम किसी भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे एक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और वो जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, अगर वो किसी तरह से भी नेटवर्क, मतलब किसी भी तरह से नेटवर्क, मतलब यहाँ पे हम मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम से जुड़ा हुआ है, मीडियम से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सभी को दिख रहा होगा, मीडियम से जुड़ा हुआ है। तो वह जो आर्किटेक्चर है, वह जो आर्किटेक्चर है, अगर वो किसी तरह का आर्किटेक्चर है या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक नेटवर्क में कंप्यूटर का एक जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क में आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर या एक नेटवर्क में कंप्यूटर का जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा? तो आज हम लोग खुद ही पढ़ेंगे टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टोपोलॉजी पढ़ेंगे। और टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी क्या है? अगर किसी को बहुत अच्छी डेफिनेशन आती हो तो बताइएगा टोपोलॉजी क्या है। तो टोपोलॉजी देखिए क्या है, एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर का एक ऐसा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर का एक ऐसा स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर या एक ऐसा आर्किटेक्चर जो उसमें एक नया ग्राफिकल इनोवेशन बना रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? टोपोलॉजी कहलाएगा। या एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर को जोड़ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। तो टोपोलॉजी की बात हो रही है, टोपोलॉजी हम लोग देखेंगे। और टोपोलॉजी देखिए बहुत तरह की होती हैं, चाहे वो, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शायद ये ही देखते हैं, नंबर 1। देखिए सीरीज भी आपको याद रखनी है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे रिंग आएगी, तीसरे पे स्टार टोपोलॉजी आएगी, चौथे पे आपकी मेश टोपोलॉजी आएगी, चौथे पे नहीं 4 नंबर पे है, ठीक है, पांचवें पे आपकी ट्री टोपोलॉजी आएगी, और छठे पे आजकल चल गया है एक हाइब्रिड। हाइब्रिड का बच्चों मतलब क्या होता है? समायोजन होता है। समायोजन मतलब कहीं ना कहीं दो टोपोलॉजी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, तो उनका जो समायोजन है, जो उसका समायोजन है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? टोपोलॉजी, ठीक है। हाँ, अब यहां पर अगर अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये सारे नंबर हमें याद रखने हैं। पर टोपोलॉजी जुड़ी तो किसी ना किसी केबल से है, वायर से है। तो हम लोग उसके पहले अगर ध्यान दें तो हम लोग कल एक बात कर रहे थे मीडियम या मीडिया, ठीक है, मीडियम या मीडिया, सभी लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है, जुड़े रहेंगे, सभी लोग रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे चैनल, ठीक है, जहां से भी आप जुड़े हैं देखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन का कोई ना कोई मीडियम होगा, मतलब जैसे अगर हम एक कंप्यूटर को किसी तरह से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो साधन होगा भाई, बीच में जोड़ने के लिए कोई ना कोई तो साधन होगा। तो मोस्ट बेसिक हार्डवेयर आर द मीडिया। तो देखो यहाँ पे लिखा है मीडिया। मीडिया का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? कोई ऐसा मीडियम जिसके द्वारा हम दोनों चीजों को जोड़ेंगे और डेटा का ट्रांसमिशन होगा। और क्या होगा बेटा? डेटा का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। मैं किसी भी तरह का कमेंट नहीं देख रहा हूं, अगर आप सभी लोग पढ़ते रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर टाइप ऑफ मीडियम की बात कर रहे थे, तो कल आप सभी लोगों ने देखा था कि मैंने टाइप ऑफ मीडियम की बात करी थी। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, गाइडेड मीडिया की बात हो रही, किसकी बात हो रही थी बच्चों? गाइडेड मीडिया। गाइडेड, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, गाइडेड मीडिया या मीडियम। अब गाइडेड का मतलब है, गाइडेड का मतलब है कि हमें पता है कि एक सेंडर से लेकर बच्चों
एक सेंडर से लेकर बच्चों यहाँ पर एक रिसीवर तक हमें पता है कि कोई ना कोई यहाँ पे एक सोर्स होगा, तो एक डेस्टिनेशन होगा, एक कंप्लीट हमें क्या मिल रहा है, पाथ मिल रहा है, एक कंप्लीट हमें रास्ता मिल रहा है कि कहाँ से चीजें शुरू होंगी और कहाँ से चीजें आएंगी। जब ये पाथ मिल गया तो पाथ में अगर हम बोलेंगे क्या इस पाथ के थ्रू क्या जा रहा है, तो इस पाथ के थ्रू बेटा क्या जा रहा है, तब आपका आंसर होगा सिग्नल। तब हम क्या बोलेंगे, सिग्नल। वेव्स नहीं बोलेंगे, वेव्स नहीं बोलेंगे, किसी टाइप की वेव्स और तरंगे नहीं बोलेंगे, सिग्नल, क्योंकि सिग्नल का मतलब ही हो गया यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे प्यारे सारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर तक निकल आए हैं इंटरनेट की दुनिया में, और मैं चाहता हूं कि सारे वो क्वेश्चन आपके सही होते रहें, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से रुके ना। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर देखिएगा, तो हमने बोला ना गाइडेड मीडिया, सेंडर रिसीवर के बीच एक पाथ, और ये भी पाथ कैसा होगा, डेडिकेटेड है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेडिकेटेड पाथ, मतलब बीच में केबल है, ऐसा नहीं कि हवा में चीजें जा रही हैं। जब केबल होगी तो खुद ही सोचिए, जब हमने कहा था इंटरनेट की शुरुआत हुई होगी तो हवा में तो कोई बात कर भी नहीं सकता था कि आज हम लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, बीच में तार वार कुछ नहीं है। कहने को तो लोग कहते हैं सर बीच में वेव्स हैं, पर कभी अगर आप खुद सोचो वेव्स की बात कर लें, ठीक है, कैसे जाती होंगी तो आधे लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ गाइडेड मीडिया की बात कर लें। सबसे पहला जो गाइडेड मीडिया था बच्चों, वो कौन सा था, मैंने बताया था आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सा, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल है। दूसरा देखिएगा, पढ़ाई लिखाई पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर एक आपने सुना होगा कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। और तीसरा आपने देखा होगा जो आजकल सबसे लेटेस्ट चल रहा है, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। अब कहोगे यार ये यूज कहाँ हो रहे हैं, इनका यूज कहाँ हो रहा है, तो देखो इसका तो सबसे पहले यूज जो हुआ था वो कहाँ यूज हुआ था, टेलीफोन नेटवर्क में। टेलीफोन, अगर आपने शुरुआत से हमारी क्लास ली होगी तो मैंने कल कई बार बताया था कि टेलीफोन में, और एक कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन में यूज हो रही थी। क्लियर है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारे, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड रागनी शिवानु, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन और कंप्यूटर की बात हो रही है। टेलीफोन में अगर हम बात करें तो टेलीफोन में मैंने एक कनेक्टर बताया था, टेलीफोन में जो कनेक्टर यूज होगा वो था RJ11 का कनेक्टर, और कंप्यूटर नेटवर्क में जो कनेक्टर यूज हो रहा है वो है RJ45 का कनेक्टर। केवल टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, केवल टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पे ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल कहाँ यूज हो रही है, अगर कोई इसमें से बच्चा बताएगा तो हम उसको बिस्किट खिलाएंगे और टॉफी भी खिलाएंगे, ठीक है, बिस्किट भी खिलाएंगे, टॉफी भी खिलाएंगे, ठीक है, और काजू कतली भी। जल्दी से बताइए कोएक्सियल केबल कहाँ यूज होती है, जो भी होशियार बच्चे हैं वो जल्दी से बताएंगे, ठीक है, बाकी के लोग हंसी मजाक में भी टाइम पास कर सकते हैं। टाइम देखिए बहुत कम है, 2026 जब नया साल आया तो मैंने, नया साल आया, नया साल आया, और वो नया साल आज मैं देख रहा हूं 12 फरवरी हो गई यार, मतलब कितना जल्दी समय कट रहा है। शायद हम सुखी बहुत हैं, शायद हम खुश बहुत हैं जो ये दिन कट रहे हैं, ठीक है, बट वो दुखी की रात किसी की जिंदगी में ना आए जो 24 घंटे क्या 2 घंटे नहीं कटते हैं। इसीलिए जब तक हम लोग खुश हैं, क्यों ना हम लोग इसको पढ़ लें और एंजॉय करें, ठीक है, एक अच्छी सी नौकरी की तरफ रेस करें, ठीक है। डुप्लेक्स डायल अप कनेक्शन,
ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम कोएक्सियल केबल देखेंगे तो कोएक्सियल केबल को हम अभी पहचान भी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में हम लोगों के घर बच्चों डिश लगी होती थी, डिश लगी होती थी या छतरी वाली डिश लगी होती थी छत पे। तो उसमें एक ब्लैक केबल आती थी, एक ब्लैक केबल आती थी जिसको हम लोग कौन सी केबल बोलते हैं? कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। और आज हम लोग फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहे हैं, तो फाइबर ऑप्टिक जो ये आपका 4G, 5G, 6G है, ठीक है? इंटरनेट के जो कनेक्शंस हैं, जो आपको 4G, 5G या 6G प्रोवाइड कर रहे हैं, AG-OG नहीं, 5G, 6G, ठीक है? तो ये जो जनरेशन आ गई, जहाँ पे अब हम डेटा का ट्रांसमिशन किससे कर रहे हैं? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ऑप्टिक, और ऑप्टिक का मतलब ही हो गया प्रकाश, और प्रकाश मतलब लाइट। तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल हो गई, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक। पर अब अगर हम लोग अनगाइडेड की बात कर लें, किसकी बात कर लें बच्चों? अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अनगाइडेड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब अनगाइडेड के बारे में अगर कोई बच्चा बता दे तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं सारे बच्चे यहाँ पर, जल्दी से। देखिए, अगर हम अनगाइडेड मीडिया की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, अनगाइडेड, अनगाइडेड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अनगाइडेड की बात कर लेते हैं, अनगाइडेड मीडिया क्या हो जाएगा? अनगाइडेड मीडिया, देखिए छोटा बड़ा हो जाता है कई बार। अनगाइडेड मीडिया का मतलब क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे अनगाइडेड आ जाएगा जब हम यहाँ पे एक सेंडर की तरफ से बात करेंगे और दूसरा बंदा एक रिसीवर होगा, तो यहाँ पे कोई एक डेडिकेटेड पाथ नहीं दिख रहा है, डेडिकेटेड पाथ नहीं दिख रहा है। अब डेडिकेटेड पाथ का मतलब क्या हो गया? डेडिकेटेड पाथ का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, डेडिकेटेड का पाथ हो गया जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन क्लियर हो। सोर्स, सोर्स मतलब जहां से चीजें शुरुआत होंगी, और डेस्टिनेशन क्लियर हो, तो वो डेडिकेशन पाथ हो गया। पर यहाँ पे लिख रहा है अनगाइडेड, तो यहाँ पे हो सकता हो रिसीवर बहुत सारे भी हो सकते हैं, सेंडर एक जगह हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे? वेव्स की बात करेंगे। वेव्स मतलब तरंगों की बात करेंगे, ठीक है? तरंगे, ठीक है, तरंगे की बात करेंगे, तरंग या तरंगे या वेव्स। तो यहाँ पे अगर हम अनगाइडेड की बात कर रहे हैं, तरंगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजों को ले सकते हैं? कैसे देखिएगा बेटा, यहाँ पर ध्यान से, अनगाइडेड में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोगों ने दुनिया में कुछ भी देखा तो सबसे पहले एक चीज रेडियो जरूर सुनी होगी, तो रेडियो वेव्स। फिर सुना होगा माइक्रोवेव्स, किचन वाला माइक्रोवेव्स नहीं है, इसके दिमाग में अगर कभी आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रोवेव्स की बात हो रही है। क्या हम इंफ्रारेड की बात भी कर सकते हैं? इंफ्रारेड वेव्स। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वाइट कलर से हमने लिख दिया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अनगाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन, ट्रांसमिट डेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, वेरी गुड, ठीक है। कुछ अच्छे बच्चों के आंसर बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देख ले ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि नंबर वन पे हम इसी को रख रहे हैं, नंबर वन पे हम इसी को रख रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, क्लियर है ना?
देखिए यहाँ पर अभी आप बस इतना ध्यान दीजिएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात हो रही है। चित्र पे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए लिखा है ट्विस्टेड, लिखा है पेयर, कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्टेड मतलब, ट्विस्ट माने क्या होता है? ट्विस्टेड मतलब आपस में लपेटना, ट्विस्टेड। अब यहां पे देखा, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अप टू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से लेकर अचीव ट्रांसफर रेट 1 से लेकर 2 Mbps। तो ट्विस्टेड पेयर केबल वाइडली यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क। देखिए अब आ गया टेलीफोन नेटवर्क। अब बच्चों अगर हम यहाँ टेलीफोन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन नेटवर्क को अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड कर दें, भाई आपने पहले देखा होगा, पहले कुछ अगर किसी ने कुछ इस तरह की चीजें देखी हों, कभी ट्रेन वगैरह में बैठने का सौभाग्य मिला हो, वैसे तो ट्रेन में सभी लोग बैठे होंगे, तो इस टाइप के आपने पिलर देखे होंगे, इस टाइप के आपने पिलर देखे होंगे। अगर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा यस, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए मैंने अभी बोला ना कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होती थी। अब यहाँ पे आपने देखे होंगे कुछ तार ऐसे जुड़े रहते थे, कुछ तार ऐसे जुड़े रहते थे जब हम लोग ट्रेन से गुजरते थे, ठीक है। तो अभी देखा होगा टेलीफोन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें ओके हैं, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो टेलीफोन नेटवर्क देखा होगा, तो यहाँ पे कई बार मूवी में देखा होगा, जॉनी लीवर टाइप के हीरो थे जिनमें आपने देखा होगा वो टेलीफोन पे चढ़ के कॉलिंग वगैरह करते थे, ठीक है। तो ये बॉक्स देखा होगा, ये बॉक्स देखा होगा, इस बॉक्स में आपने देखा होगा कि एक कॉलोनी में जैसे ये बॉक्स लगा है, तो इस पिलर से कम से कम 6 लोगों के वहां, जैसे मान लेते हैं कोई गुप्ता जी हैं, उन गुप्ता जी के घर में टेलीफोन यहीं से लगा हुआ है, ठीक है। अब टेलीफोन लगा हुआ है तो आपने देखा होगा कि उनके घर एक तार आया है, और एक तार आया है जो ये टेलीफोन में यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये जो टेलीफोन जो लगा हुआ होता था, तो आपको शायद ध्यान होगा, यही तो वो केबल थी जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्विस्टेड पेयर। क्या बोल रहे हैं? ट्विस्टेड पेयर। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो पहले देखो हमने क्या बोला कि केबल होती थी कुछ ऐसी, दो अलग अलग पेयर होते थे, दो अलग अलग पेयर होते थे टेलीफोन, जो कुछ लोग बाद में देखा होगा यार नहीं यूज हो रहा है तो कपड़े उपड़े टांगने की यूज करने लगते थे, जैसे अब वाईफाई वगैरह में लगा हुआ आता है, कुछ वैसा ही। अब देखिएगा ये दो पेयर हैं, पेयर मतलब जोड़े, दोनों ही कॉपर के वायर हैं। इसके ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का फॉइल चढ़ा होता है, कॉपर वायर है, और इसमें ब्लैक कलर ऊपर कुछ ऐसा मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक कलर का फॉइल चढ़ा होता था। और इसके अंदर देखा होगा, इसके अंदर आपने जरूर देखा होगा वाइट कलर का ऐसे रुई के धागे जैसे दिखते होंगे, ठीक है। तो ये वाला वायर देखा होगा टेलीफोन में कि भाई एयर पास ना हो, जिसकी वजह से गड़गड़ाहट और खड़खड़ाहट ना होने लगे। तो ये चीज अगर आपने देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज अगर आपने देखी होगी तो। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो ये पहले था ओनली पेयर, फिर बाद में हो गया ना, लिखा है ना ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब क्या हो गया? मतलब कपलिंग हो गई। ट्विस्ट का मतलब क्या हो गया? कपलिंग हो गई। कपलिंग मतलब आपस में जब उमेट देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्लियर है?
डन। कोई किडनैपिंग वगैरह नहीं हुई है। आप देखिएगा आवाज आ रही है मेरी, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, चेक करिएगा। सभी लोग चेक करिएगा। हाँ, अब आवाज आ रही है, सभी को हम दिख रहे हैं। ठीक है, आ गए। क्लियर, डन, क्लियर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉपर वायर की बात हो रही थी, टेलीफोन के ऐसे खंभे दिख रहे थे, तुरंत जो है बातचीत शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, सारी चीजें डन है। चलिए, ऑडिबल, ऑडिबल, विजिबल सब है। तो ये देखो कपलिंग हो गई, धीरे धीरे कपलिंग हो गई टेलीफोन नेटवर्क। और मैंने अभी बताया था, शायद आपको अगर ध्यान दिया होगा, यहाँ पर एक कनेक्टर भी लगा होता था। तो ये कनेक्टर कौन होता था? ये RJ11 होता था। RJ11 कनेक्टर होता था। और RJ की फुल फॉर्म क्या बताई थी? RJ की फुल फॉर्म क्या बताई थी? रजिस्टर्ड जैक। RJ की फुल फॉर्म क्या बताई थी? तो रजिस्टर्ड जैक बताई थी। ठीक है बेटा, रजिस्टर्ड जैक, आपको ध्यान होगा, रजिस्टर्ड जैक। और टेलीफोन में जो छोटा वाला कनेक्टर लगता है उसे हम बोलते हैं RJ11। ठीक है, तो यहां पे इतना ध्यान दीजिएगा, यहां पे बस इतना ध्यान देना है। देखिए टेलीफोन में जो लगता है, पड़ोस से मैं दिखा रहा हूं, टेलीफोन में जो दिखता होगा वो इस टाइप का होता होगा, वो होता है RJ11। और अगर नेटवर्किंग वाला केबल देखा होगा तो ये केबल भी आप देख रहे होगे जिसमें 8 वायर भी हैं। ये कौन सा है? RJ45 का कनेक्टर। दिख रहा है सबको? अगर सभी को दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, इन कनेक्टर के बारे में जो मैंने बताया है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले देखा होगा ये जो वायर है ये लपटे हुए नहीं होते थे, पेयर में होते थे। अब इनको क्या कर दिया गया है? कपलिंग कर दी गई। क्या कर दिया गया है? कपलिंग। सारे केबल देखो आप लोगों के लिए बटोर लाए। बाकी सारी डिवाइसें भी बताओगे तो डिवाइस भी दिखा देंगे। सभी को दिख रहा है ना? हाँ, सभी को दिख रहा है। ठीक है, चलिए RJ11। तो RJ11 की फुल फॉर्म क्या होगी? RJ11 की फुल फॉर्म क्या होगी? जल्दी से ये भी बताते हुए चले। ठीक है, क्लियर है भाई लोगों? हाँ देखिए, मैंने सारे केबल दिखा दिए। अगर आपको इस तरह की केबल मिलती है तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल, ये कोई सांप वगैरह नहीं पकड़े हुए हैं और ना कोई जादू दिखा रहे हैं। इसके आगे ये जो कनेक्टर है जिसके अंदर देखिएगा 8 कलरफुल वायर हैं। कौन से कलर के वायर हैं? अगर आपने कभी देखा हो तो प्लीज आंसर जरूर दें। ठीक है, ये कनेक्टर जो नेटवर्किंग वाले केबल में लगा हुआ है ये RJ45 कनेक्टर है बच्चों। कौन सा कनेक्टर है? RJ45। अब दूसरा सांप लाओ,
ये दूसरा सांप है पनिया सांप। ये टेलीफोन में पहले ऐसी वायर चलती थी, अगर आपको ध्यान हो पड़ोस से देख लीजिएगा, अब इससे ज़्यादा कैमरे में एंटर नहीं कराएंगे। इसमें जो कनेक्टर है ये कौन सा है, RJ11 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कौन सा है, RJ11 है, दिख रहा है? ठीक, RJ मतलब रजिस्टर्ड जैक। ये पहले, अब ये देखो ट्विस्ट हो गई, पहले देखा होगा वायर अलग अलग होते थे, अब आपस में लपेट दिए गए हैं, आपस में कपलिंग हो गई है, बिल्कुल कसावट के साथ कपलिंग हो गई है कि हवा भी क्रॉस ना करे। ठीक है, क्लियर? तो इन सब के बारे में आप जान गए होंगे। अब हम इनको रख रहे हैं अपनी स्थान पे। क्लियर है ना? हाँ, RBGY। मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस इतना बताओ। दिख रहा है ना? सारी चीजें क्लियर हैं? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज़्यादा अच्छे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इंजीनियर नहीं कंपटीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। इंजीनियर बनना चाहेंगे, हैकर बनना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारे पास कोर्सेज हैं। तो देखिए हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल की तरफ आ चुके थे। ट्विस्टेड पेयर केबल, अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल भी दिख रही है। यहाँ पे कौन सी केबल दिख रही है बच्चों? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, क्या इससे अच्छे से भी इंट्रोडक्शन कुछ और दिया जाए? इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंडिया का सबसे अच्छा टीचर हूँ, पर कहीं ना कहीं यूपी में तो अच्छा ही रहा हूँ, और 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ। नेटवर्किंग हार्डवेयर के रूप में बहुत सारे काम किए, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनियों में भी काम किया है, बट यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतना हम दे देंगे। अब कोएक्सियल केबल ध्यान दीजिएगा। देखिए कोएक्सियल केबल है, अंडरलाइन देखिएगा, इसमें देखिए कंसिस्ट ऑफ सॉलिड कंडक्टर है रनिंग कोएक्सियल इनसाइड द सॉलिड और ब्रेडेड आउटर कंडक्टर। अब इसका जो कोएक्सियल केबल है कैन बी यूज्ड ओवर अ डिस्टेंस अबाउट 1 किलोमीटर, कैन अचीव द ट्रांसफर रेट काफी ज्यादा अच्छा है, 100 Mbps, मेगा बिट पर सेकेंड। मेगा अगर स्मॉल बी है तो बिट बोलेंगे, और कैपिटल बी है तो बाइट बोलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल बिट पर सेकेंड। अब ये जो दिख रहा है ना, सारे लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ओके डन, वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ पे इस टाइप की डिस्मे केबल, देखिए मैंने अभी इसका एग्जाम्पल दिया था, कि हम लोग इसको कहाँ देखने को पाए हुए हैं। तो आपने देखा होगा, मैंने बोला था डिश। अब पहले क्या होता था, घर में इस टाइप की केबल लगी होती थी, ठीक है, तो हम इसे या तो बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं इनर वायर, ठीक है। इनर मतलब ये बिल्कुल अंदर लगा हुआ वायर मिलता था इस टाइप का, जिसे हम सेंटर कोर बोलते थे, ठीक। फिर इसके ऊपर देखते होगे एक प्लास्टिक का था, ठीक है, ये भी एक इंसुलेटर है, ठीक। फिर इसके ऊपर शायद कई बार जाली भी देखी होगी, ये जाली भी देखी होगी, तो ये भी एक मेटेलिक सील्ड हुआ करती थी, मेटेलिक सील्ड या जालीदार सील्ड, और ये प्लास्टिक जैकेट बोल सकते हैं, जो बाहरी आवरण के लिए होती है। होता क्या था कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, होता क्या था कि भाई पहले एक शब्द सुनिएगा, पहले इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती थी। अब बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ, जल्दी से बताइए, बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ क्या होती है? जल्दी से बताइए। मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है बच्चों, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। केवल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, बाकी खुद कबाड़ करने आए हो तो अलग की बात है, इस पे ध्यान दीजिए। बैंडविड्थ क्या है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे यहाँ पर, तो पहले शायद आपको ध्यान होगा कि जैसे मान लेते हैं मेरे घर में डिश लगी है, या अशोक के घर में डिश लगी है, या अंकुर के घर में डिश लगी है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे बंदे हैं, कई बार डिश नहीं आती थी, तो कुछ लोग होते थे कि पहले CD प्लेयर चलता था,
डीवीडी सीडी प्लेयर चलते थे तो कुछ लोग अपना पर्सनली मूवी लगा लेते थे कि कर्मा लगा ली, तिरंगा लगा ली, तो जिनके जिनके घर में डिश लगी होती थी उनके घर में भी कैच करने लगता था। इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती थी कि वो केबल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में, जिसके घर में डिश नहीं लगी है उसके पड़ोस में भी टीवी लगा है तो वो कैच कर लेता था। इस टाइप की बैंडविड्थ, इस टाइप की बैंडविड्थ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक कोएक्सियल केबल हो गई, ठीक है, एक ट्विस्टेड हो गई। अब आ जाते हैं सीधे हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक के नाम से ही पता चल रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल के नाम से ही पता चल रहा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल कैरी सिग्नल फॉर्म ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे लिखा है लाइट इन ग्लास, लाइट इन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर, ठीक। इट इज वेरी हाई डेटा ट्रांसफर रेट अबाउट 1000 Mbps। तो अगर बोला जाए सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर कौन करता है, तो भैया देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, क्लियर है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने बोला ना कि ये देखिए यहाँ पे शीशे जैसे कुछ दिख रहा है। भाई यहाँ पे जो इसका कोर एरिया होता है वो शीशे का होता है, जिसकी वजह से डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, तो लाइट की फॉर्म में होता है, लाइट की फॉर्म में होता है। अब हम लोग आ जाएंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का मतलब ही हो गया, अब हम यहाँ पे कोई सिग्नल की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे वेव्स के तौर पे देखेंगे, वेव्स। देखिए लिखा है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट या इंफ्रारेड। तो भाई रेडियो वेव्स हो या माइक्रोवेव्स हो या सैटेलाइट चैनल यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। प्रोपोगेशन इन ओपन स्पेस, इट कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, दीज आर नोन एज अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया की बात हो रही है, अनगाइडेड मीडिया की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। अब देखिए होता क्या है कि भाई अगर हम बोलें कि हम अपनी सर्कल पे कहीं पे भी हैं, तो ये तो उसका एक एरा दिख रहा है जिस पे हम लोग निवास करते हैं, पर इस पे देखा होगा कि भाई हम क्या देख रहे हैं, कोई टावर लगा हुआ है। तो टावर का जो सरफेस है यहाँ पे आपने कुछ ऐसे देखा है यूं, तो वो तो सरफेस आपका कर रहा है, पर अगर हम देखें कि कई बार यहाँ पे हम खड़े हैं या कई बार टावर के नीचे ही होते हैं, कहते हैं कि हमारे में सिग्नल नहीं आ रहा है, वेव्स नहीं आ रहा है टावर पड़ोस में, ठीक है। तो ये रेंज देखिएगा क्या होता है, ये रेंज हमारे पास कुछ ऐसे चल रही है, ये रेंज हमारे पास कुछ ऐसे चलती रहती है। तो ये तरंगों का प्रोसेस कैसे होता है, स्फेयर कैसे होता है, इन चीजों को भी आपको समझना है, ठीक है, क्लियर है ना। देखिएगा इधर से ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले रेडियो वेव्स हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क रिफर टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस। तो टोपोलॉजी क्या है, ठीक है, एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना या एक फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना या एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर को जोड़ना, ठीक है। या अच्छे से आप लिख सकते हो कि एक, मैंने अभी वैसे बता दिया था कि एक नेटवर्क एरिया में, एक नेटवर्क एरिया में, एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर्स को जोड़ना, ठीक है। अब उसको जोड़ना कैसे है, तो या तो कोई ना कोई अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या कहलाएगा, तो टोपोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए डीप लिख दिया है, ठीक है।
डीप लिख दिया है। सभी लोगों को हमारी आवाज आ रही है? पहले ये बताओ, सभी लोगों को क्या हमारी आवाज आ रही है? जल्दी से बताएं। ठीक है, अब यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ध्यान से समझिएगा, कोई अगर पूछ ले भाई टोपोलॉजी होती क्या है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस। अब यहां पे देखिए व्हाइट कलर से साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए। नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस। डिवाइस मतलब जो भी जुड़ी होंगी उनको हम लोग बोलेंगे नोड्स एंड कनेक्शंस। और क्या होंगे? कनेक्शंस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। शो हाउ कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी दिख रहा है, सर्वर की भी बात हो रही है। ठीक है, अदर डिवाइस आर कनेक्टेड, हाउ डेटा फ्लो बिटवीन, देयर आर टू मेन टॉप ऑफ टोपोलॉजी। एक यहाँ पे फिजिकल टोपोलॉजी भी होती है जिसमें हम लेआउट बनाएंगे केबल्स और डिवाइस का, और एक होती है लॉजिकल टोपोलॉजी, हाउ डेटा मूव अक्रॉस द नेटवर्क, चाहे वो किसी भी तरह से एक फिजिकल लेआउट में डेटा का आने जाने की बात हो रही हो। अब देखिएगा, सबसे पहली अगर हम इस टोपोलॉजी में देख रहे हैं, अगर हम इस टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी और कलर का आप चाहते हो तो वो कलर भी हम बना देंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम टोपोलॉजी की बात करें, मैंने पहले ही कहा था सबसे पहले हम लोग बस टोपोलॉजी का डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग दूसरा रिंग टोपोलॉजी का डिस्कशन करेंगे, तीसरा स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, चौथा मेश हो जाएगा, पांचवा ट्री हो जाएगा और छठा हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, कि बस टोपोलॉजी क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था कि जब शुरुआत हुई थी इंटरनेट की दुनिया में, तो सबसे पहले कुछ पेयर टू पेयर का ही प्रोसेस आगे बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करेंगे तो बस टोपोलॉजी में क्या है, बस टोपोलॉजी में क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको चित्र के द्वारा आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो एक केबल, मैंने कल ही बताया होगा अगर ध्यान दिया होगा, एक केबल है। इस केबल को हम यहाँ पर क्या नाम दें? क्योंकि यहाँ पे चीजें कहीं पे शुरू हो रही हैं और कहीं पे खत्म हो रही, कहीं पे शुरू हो रही हैं, कहीं पे खत्म हो रही हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हिंदी में ही है बेटा। देखिए यहाँ पर इस केबल को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो हम बोलेंगे सेंट्रल केबल। क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रल केबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रल केबल मतलब एक ऐसी केंद्रीय, मतलब एक केबल होगी जिस पे सारा स्ट्रक्चर डिपेंड होगा। अब जब सारा स्ट्रक्चर इसी पे डिपेंड है, तो क्यों ना हम इसे बैकबोन केबल भी बोले, क्यों ना हम इसे बैकबोन, बैकबोन का मतलब समझते ही होंगे, रीढ़ की हड्डी, मतलब जिस पे सारा स्ट्रक्चर डिपेंड करे। पर ये केबल होगी कौन सी? तो ये केबल बच्चों कौन सी होगी? ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी केबल होगी? तो ट्विस्टेड पेयर केबल की बात हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो टाइप की होती है, एक होती है एसटीपी और एक होती है यूटीपी। एसटीपी और यूटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसटीपी की फुल फॉर्म होती है सील्ड ट्विस्टेड पेयर और यूटीपी की फुल फॉर्म होती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे बोलें कि भाई एक कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर अगर हम देखें तो एक कंप्यूटर हमारे पास क्या वैल्यू रख रहा है? पीसी की वैल्यू रख रहा है। तो जब तक कहते हैं ना कि एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना सकता, एक कैंडिडेट समाज नहीं बना सकता, उसी तरह से एक कंप्यूटर यहाँ पे नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं कर सकता। बट जैसे ही हम यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने की बात करते हैं, तीसरा कंप्यूटर भी जुड़ रहा है, ठीक है, चौथा कंप्यूटर भी जुड़ रहा है, पांचवा कंप्यूटर भी जुड़ रहा है। चीजें यहाँ से शुरुआत हो रही हैं,
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, अगर बच्चों हम ये बोलें कि ये तो पीसी हो गया, पर जैसे ही कई सारे पीसी इस नेटवर्क मतलब इस स्ट्रक्चर में जुड़ेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड, ठीक। बट देखिए यहां से कंप्यूटर का डेटा यहां पे जा रहा है, यहां से कंप्यूटर का डेटा यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां। ये बीच वाले जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, ये क्या कहलाएंगे? तो बेटा ये तो वर्क स्टेशन कहलाएंगे ना। ये क्या कहलाएंगे? वर्क स्टेशन। क्योंकि भाई यहां से अगर डेटा यहां तक अगर हम भेजेंगे तो बीच वाले वर्क स्टेशन ही तो है, इन्हीं के द्वारा तो डेटा पास हो रहा है दूसरी जगह तक, इन्हीं के द्वारा तो डेटा पास हो रहा है। बिल्कुल सही गौरव, कहाँ थे इतनी देर? ठीक है, बिल्कुल सही, शील्ड ट्विस्टेड पेयर, हाँ बिल्कुल सही फुल फॉर्म लिखा है। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, बाकी कमेंट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बच्चों को गिनने नहीं आया हूँ कितने बच्चे लाइव हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं। मेरा काम है पढ़ाने का, इसको आप समझिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा नोड, फिर मैंने बोला वर्क स्टेशन। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई इस बंदे को हटा दो, टर्मिनेट, तो यहाँ पे ये जो अगर स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएंगे। टर्मिनल मतलब जहाँ पे एंडिंग हुई हो, तो टर्मिनल पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कंप्यूटर है देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट का मतलब तो आप लोग सभी लोग समझते ही होंगे। पॉइंट का मतलब तो आप सभी लोग समझते होंगे ना, जैसे हम लोग के घर में बिजली वाला आता है कि सर इस कमरे में 6 पॉइंट लगा दें। 6 पॉइंट मतलब 6 स्विच। और स्विच की अगर हम लोग बात कर लें तो स्विच का मतलब क्या हो गया भैया? देखो एक से पंखा चल रहा है, एक से ये चल रहा है, तो पॉइंट ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट मैंने क्यों बोला? अगर पॉइंट की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा मैंने पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि यहीं पे तो आप देखिएगा, यहीं पे क्या लगा हुआ है? यहीं पे वो पोर्ट लगा है, यहीं पे वो कनेक्टर भी लगा हुआ है, जहां से डेटा का आना और जाना हो रहा है, ठीक है। और पोर्ट और कनेक्टर कौन लगा होगा? तो मैंने अभी बताया RJ45 का कनेक्टर होगा। पोर्ट कौन सा होगा? तो भैया देखो पोर्ट की अगर हम लोग बात कर लें तो पोर्ट है बेटा इथरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ठीक है। और कनेक्टर कौन सा होगा? तो कनेक्टर मैंने अभी बोला RJ45 का कनेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो। तो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को बदल नहीं सकता, पर हाँ जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, और जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे हैं समझते हैं, अच्छे बच्चे जो हैं वो आंसर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना कोई स्टूडेंट गिन पा रहा हूँ। मेरे पढ़ाने में अगर कोई कमी हो, मेरी राइटिंग में कोई दिक्कत हो, मेरे केबल और कलेक्टर में कोई दिक्कत हो, RJ45 कनेक्टर को मैंने अगर दिखाया अगर वो सही है, RJ45 का कनेक्टर दिखाया तो वो अगर सही है, उन चीज़ों को आपने दुनिया में कहीं देखा हो, किसी साइबर कैफ़े में देखा हो, किसी लाइब्रेरी में देखा हो, अगर वो सारी चीज़ें हमारी सिमिलर हैं तो यस करिए। मैंने अगर सही पढ़ाया है तो यस करिए। अगर मैं सही चल रहा हूँ तो नाइस सेशन है। अब कितने लाइन में हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने बात कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? आप खुद ही बताइए, ठीक है। कोई दुनिया चेंज नहीं कर सकता बेटा, ठीक है, कोई नहीं। चाहे वो मोदी जी हों, मोदी जी को भी दिन भर में कितने सारे लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ठीक है। मैं अभी एक छोटा सा प्रवचन सुन रहा था, ठीक है। तो उसमें प्रवचन में आया था कि एक लेडीज बोली कि यार कोई काला जादू होता है, कोई मंत्र होता है, ठीक है। तो तुरंत जो शायद प्रवचन सुना रहे थे, तो उन्होंने खुद कहा कि अगर काला जादू, मंत्र, तंत्र सब कुछ बिल्कुल सही होता है, एक्यूरेट होता, तो अब तक मोदी जी पे कितने लोगों ने करा दिया हो। तो बस उनका काम है कि कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग भुनते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्त भुनते हैं, ठीक है? बहुत सारी दुनिया में तरह-तरह के लोग होते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे मेरा टारगेट है कि मैं ये जो बस टोपोलॉजी समझा रहा हूँ, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं, जितने लोग समझ में आ रहा है, वो लिखेंगे थैंक यू सर जी। देखिए कितने लोगों का यही कमेंट आएगा, ठीक है? हुँ।
गौरव को तो समझ में आ रहा है। देखिए गौरव है, अन्नू है, अंग और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बराबर आंसर भी आ रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं। आंसर और कमेंट आना मतलब टॉपिक रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है। बाकी लोग तो अलग दुनिया में चल रहे हैं, मैं क्या कर सकता। पता नहीं इस बार लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आई है, अगली बार ना आए। भाई जनसंख्या बढ़ रही है और चीजें कम हो रही हैं, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ने से रोका नहीं जा रहा है। हम लोग देखिए जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो चुके, पर कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है, सब चल रहा है। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही, थैंक यू पूजा, अंकुर, सभी लोग। देखिए यहाँ पे बस इतना ध्यान देना, देखिए मेरा टारगेट है पढ़ाना। अब कोई कहता है बच्चे कितने, क्या करूं बच्चे, ठीक है, जिनको पढ़ने का इंटरेस्ट है, जो अपने लिए सीरियस हैं, जिनके मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल देखा है, बच्चे भी देख रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि आगे स्ट्रगल ना मिले। समय तो बीती रहा है, 2026 का पहला महीना चला गया, फरवरी भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी, फिर थोड़े दिन बाद होली है, करोगे, समय बीत रहा है। अब समय के बीच में हम लोग कुछ पढ़ लें, कोई अपना एजेंडा सेट किए हुए हैं तो उसको कर लें। एक नौकरी मिल जाती है तो चाहे कोरोना है या कोई है, एक महीने की सैलरी मिलती रहेगी, लाइफ में टेंशन कुल मिला के कम हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते रहिए। चलिए, तो बस टोपोलॉजी में हम लोग कनेक्टर की बात कर रहे थे, तो कनेक्टर हमारा हो गया RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45, इथरनेट पोर्ट हो गया, ठीक है। सारे कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट जुड़े हुए हैं। अब कंप्यूटर, इस नेटवर्क में जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो नोड हैं, पर अगर इससे डेटा यहाँ जा रहा है, इससे डेटा यहाँ जा रहा है, इससे डेटा यहाँ जा रहा है, तो बीच वाले कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, वर्क स्टेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, वर्क स्टेशन कहलाएंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा, वर्क स्टेशन की ही बात हो रही है, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो टोपोलॉजी है, इसको बस टोपोलॉजी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भाई देखिएगा ध्यान से, डेटा जो ट्रैवलिंग हो रही, डेटा ट्रैवलिंग इसी केबल पे तो हो रही है। डेटा ट्रैवलिंग कहाँ हो रही, इसी केबल पे हो रही। और डेटा का जो ट्रैवल होता है, डेटा का ट्रैवल आना जाना हो रहा है, तो एक रास्ता है, एक ट्रैवल है, मतलब एक वो जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इसी पाथ को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बसेस। बसेस मतलब जहां से आना जाना हो। अब आने जाने का जब एक ही रोड है, मान लो हम गांव गए, गांव में देखा एक पतली सी रोड थी, अब वो ही बीच में टूट जाए तो क्या खेत से फांद के जाएंगे। तो भाई अगर मान लेते हैं इसको बीच में चूहे कतर दे, काट दे, पीट दे, कुछ भी कर दें, तो अगर ये कनेक्शन यहां से डिस्टर्ब हो जाएगा तो आने का डेटा और जाने का डेटा बीच में क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, तो हम वहां से डेटा को आगे नहीं ले जा सकते। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो बस टोपोलॉजी में अच्छी बातें भी हैं। अब अच्छी बात क्या है, क्योंकि भाई एक छोटी सी एरिया में कनेक्शन बना सकते हैं और यहाँ पे हम 1000 Mbps की स्पीड भी ले सकते हैं, ठीक है। भाई छोटी एरिया, बस टोपोलॉजी, केबल पे डिपेंडेंसी, तो स्पीड अच्छी होगी। पर डिसएडवांटेज एक ही है कि इसमें अगर केबल लॉस हो जाए तो सारा का सारा नेटवर्क एक डेटा डायरेक्शन में बैठ जाएगा। डेटा डायरेक्शन मतलब आना जाना ब्लॉक हो जाएगा। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अगर निकल आए, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट एसटीपी की फुल फॉर्म होगी, यूटीपी की फुल फॉर्म होगी, कम से कम 12 क्वेश्चन इस तरह से बस टोपोलॉजी में बन सकते हैं। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ हम चीजें अंडरलाइन कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बस टोपोलॉजी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इज अ नेटवर्क टाइप ऑफ विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल। दूसरा एक चीज ये क्लियर हो गई, ठीक है। डेटा का डायरेक्शन कैसा है, बाई डायरेक्शनल, मतलब जाना भी हो रहा है, आना भी हो रहा है, ठीक है। मल्टी पॉइंट, ये भी मैंने अभी बता दिया कि कई सारे पॉइंट है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी है, बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन रबस्ट टोपोलॉजी बिकॉज, क्योंकि इफ द बैकबोन, बैकबोन मतलब किसकी हम लोग बात कर रहे थे, बैकबोन मतलब इस केबल की बात हो रही है। भाई बैकबोन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के पीछे जो हड्डी है, अगर ये हड्डी ना हो
ये रीढ़ की हड्डी ना हो, अगर ये रीढ़ की हड्डी जैसे किसी स्टीफन हॉकिंस या बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, रीढ़ की हड्डी किसी भी तरह से पेनफुल अगर हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए लगता है यार शरीर तो खत्म, बिल्कुल सड़े हुए टमाटर की तरह गिरे पड़े रहेंगे। छोटा-सा भी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाए, ठीक है? तो देखिएगा क्या हो जाता है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हुँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर ही रहे थे, बैकबोन फेल हो जाए। अगर बैकबोन फेल हो जाए, तो टोपोलॉजी क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाए। टोपोलॉजी क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी। और ये टोपोलॉजी में जो केबल यूज़ हो रही है, वो कौन-सी केबल यूज़ हो रही है? देखिए, मैंने जितना यहाँ पे लिखा है, उतना यहाँ पे मैंने समझा दिया है, ठीक है? अब लिखा है यहाँ पे यूज़ ओनली द CSMA-CD और मैक प्रोटोकॉल। मैक मतलब क्या हो गया? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसके बारे में बताया था? जब हमने आईपी एड्रेस की बात कर रहे थे। तो एड्रेस 2 टाइप के बताए थे, एक लॉजिकल एड्रेस और एक फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में क्या बताया था? IPv4, IPv6 और फिजिकल एड्रेस में क्या बताया था? मैक एड्रेस। मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और मैक एड्रेस किसका होता है? मशीन, जो हमारी मीडियम होते हैं, जिनसे डेटा का आना-जाना हो रहा हो सकता है वो कोई पोर्ट हो सकता है वो कोई कनेक्टर हो, उसका एड्रेस भी तो होगा कि भैया डेटा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, किस पोर्ट या कनेक्टर से जा रहा है, तो उसका भी एड्रेस होता है मैक एड्रेस, ठीक है? उसका भी एड्रेस क्या होता है बच्चों? मैक एड्रेस होता है, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, CSMA-CD, CSMA-CD, ये मैंने उस दिन फुल फॉर्म बताई थी, गौरव, अन्नू, 2 बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है? जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, संडे को, सैटरडे को टेस्ट तो डेली ले रहे हैं, डेली मैंने कल भी क्वेश्चन पूछे थे, परसों भी क्वेश्चन पूछे थे, सारे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? बट फटाफट यहाँ पे सारे लोग ध्यान दीजिएगा, फटाफट सारे लोग ध्यान दीजिएगा। संडे को देखो हम लोग यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, संडे को यूट्यूब पे, या तो हो सकता है हरियाणा वाले पे हो या मेन वाले पे हो, जिस पे भी होगा आप सभी लोग आ जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए CSMA-CD की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, जल्दी से बताइए किसको याद है? CSMA-CD मतलब करियर नहीं है, कैरियर। कैरियर मतलब बोझा ढोने वाला। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सीडी मतलब कॉलिजन डिटेक्शन। कॉलिजन मतलब टकराव की स्थिति, जैसे सामने सामने ट्रेन आती है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो देखिए यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है, बैकबोन कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, नोड 1, नोड 2, नोड 3। अब ये टर्मिनेटर पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे चीजें टर्मिनेट हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बस टोपोलॉजी को मैंने बहुत अच्छे से और क्लियर बना दिया है कि सारी चीज़ें आप आराम से समझ सकते हो, एक केबल पे डिपेंडेंसी। तो एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, चाहे वो कोएक्सियल हो, चाहे ट्विस्टेड पेयर केबल हो, आर मेनली यूज्ड इन बस बेस्ड। सपोर्ट अप टू 10 Mbps। सपोर्ट 10 Mbps से स्टार्ट होके कितना भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? कॉस्ट ऑफ द केबल इज लेस कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज बट इज यूज टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क। बट इससे केवल एक स्मॉल नेटवर्क ही बना सकते हैं, अच्छी चीज है और स्पीड भी है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि बस टोपोलॉजी इज क्विट सिंपलर बट स्टिल द रिक्वायर लॉट ऑफ केबलिंग। एक तो केबल की जरूरत बहुत पड़े, और ऊपर से अगर केबल फेल हो जाए तो सारा का सारा नेटवर्क क्या होगा? बैठ जाए। सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस टोपोलॉजी हो गई, कुछ गाइडेड मीडिया भी हो गए, चित्र सहित अभी हम लोगों को 4 क्लासें और पढ़नी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, लास्ट में जाते जाते बस इतना बता दीजिएगा कि सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी होती है, सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी होती है, कमेंट करके